सुनो, ट्रॉली प्रॉब्लम्स आज हम सीख रहे हैं। देखो इधर एक ट्रॉली है जो कि है मास m की, और उस पर कोई बालक खड़ा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m। ठीक है, खड़ा हुआ बालक एक ही नज़र आ रहा है। लेट्स से ये इन बड़ा हो गया, बड़े हो गए, उसने अपनी एक शॉप खोल ली, मोमो शॉप, मोमो कार्ट बोल देते, शॉप नहीं है कार्ट है, इतना भी बड़ा नहीं हुआ है। तो ये उसकी मोमो कार्ट थी, और कार्ट पे वो जा रहा था या खड़ा हुआ था कार्ट के ऊपर ही, और इसका मन किया कुछ करने का, इसने छलांग लगा दी कार्ट से नीचे। कार्ट से अगर नीचे इसने आगे छलांग लगाई तो इस पर फोर्स किधर लगी होगी? आगे की तरफ लगी होगी, तभी तो आगे गया। आगे जाने के लिए फोर्स चाहिए ना, तो कार्ट पे फोर्स किधर लगेगी? तो इसका जो स्पीड है वो u हो गई है, और कार्ट की स्पीड हो गई है v। हमको वही निकालना है कि कार्ट वगैरह की स्पीड क्या हो जाएगी। लेकिन u में भी 3 केस बनते हैं। या तो u तुम्हें मेंशन किया होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर u दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, या u दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप। अगर ये दोनों कंडीशन स्पेसिफिकली उसने मतलब पॉइंट आउट नहीं करी है, तो तुमको यही वाला केस लेके चलना है कि अगर उसने बोल दिया कि द पर्सन जंप विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स ये जो स्पीड है वो विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है आफ्टर जंप वाली। कुछ भी मेंशन नहीं है, तो यही वाला केस लेके चलेंगे। अब सुनो, पहला केस करते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर जंप नेट फोर्स क्या है सिस्टम पे इन एक्स डायरेक्शन? 0। इस पे आगे लगी, कार्ट पे पीछे लगी, तो ओवरऑल नेट फोर्स इन एक्स इज, मतलब एक्स में मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होने वाला है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन की एक ही कंडीशन है कि नेट फोर्स 0 होनी चाहिए सिस्टम पे। तो पहला है u इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है तो हम बोलेंगे कि सिस्टम का जो भी इनिशियल मोमेंटम है वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। तो p इनिशियल x इज इक्वल टू p फाइनल x। इनिशियली बताओ, जब दोनों रुके हुए थे क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम 0। फाइनली ये इनका मोमेंटम कितना होगा? m इंटू यू, और कार्ट का मोमेंटम क्या होगा? माइनस m इंटू वी। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mu बाय कैपिटल M। और सिंस v पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कार्ट पीछे ही मूव करी होगी। हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करी है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट केस, अगर इधर दे रखा हो u इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, तो हम u को क्या लिखेंगे? u विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। लेकिन ट्रॉली की भी कौन सी वेलोसिटी? बिफोर जंप वाली, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप। क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन में हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, मैन की वेलोसिटी, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पर u किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है अपने को? ट्रॉली के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है बिफोर जंप। तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये हमें कितनी गिवन है? u गिवन है। ठीक है, हमको निकालना क्या था? वेलोसिटी ऑफ मैन अपने को निकालनी थी, ये आफ्टर जंप वाली वेलोसिटी है उसकी। ठीक है, और ट्रॉली की वेलोसिटी क्या थी जंप से पहले? इस केस में 0 थी। तो मतलब यहाँ पर भी वो बात ट्रू है कि अगर 0 ही है तो वेलोसिटी ऑफ मैन भी क्या हो जाएगी अपने पास? u हो जाएगी। फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे कि इनिशियल मोमेंटम जितना x में है उतना ही फाइनल मोमेंटम भी होगा x में। इनिशियली x में मोमेंटम कितना है? 0। फाइनल मोमेंटम x में क्या होगा? मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, और नेगेटिव डायरेक्शन में m टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार्ट। तो यहाँ से कार्ट की वेलोसिटी तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? mu बाय कैपिटल M। तो ये देखो, ये वाली बात बस इसी केस में ट्रू है जब कार्ट इनिशियली रेस्ट पे थी। अगर कार्ट इनिशियली मूव कर रही होती तो ये वाला टर्म भी एग्जिस्ट करता, फिर ये सेम आंसर नहीं आने वाला था अगर इनिशियली कार्ट के पास कोई वेलोसिटी होती। तो लास्ट केस है अपने पास, वेलोसिटी इफ u इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर जो u हमें गिवन है दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। बट कब है ये? आफ्टर जंप वाली वेलोसिटी लेनी है, आफ्टर जंप।
तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी गिवन है अपने पास, u। हमको निकालना था वेलोसिटी ऑफ मैन, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या है, प्लस v या माइनस v, वेक्टर रिलेशन है ना, तो माइनस v लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ मैन आफ्टर जंप हमको समझ में आ रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो कितनी होगी, u माइनस वी, यस u माइनस वी होगी। तो u माइनस वी होगी, तो फिर से वही मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम x में और फाइनल मोमेंटम x में कंजर्व होगा। इनिशियल मोमेंटम x में कितना है, 0। फाइनल मोमेंटम देखें तो मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन और माइनस ऑफ कैपिटल M इंटू, और ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी है, v है। तो 0 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ u माइनस वी और माइनस ऑफ कैपिटल M टाइम्स ऑफ v। तो यहाँ से तुम्हारे पास ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी mu डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये फॉर्मूले किसी को याद नहीं रखने, ठीक है। हम बार बार बिल्कुल बेसिक स्टेप से चलेंगे, जो भी वेलोसिटी गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग मैन की वेलोसिटी निकालेंगे, देन फिर चीज़ों को हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब नोट कर लो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, खुद का दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है। 40 kg का मैन, 60 kg की ट्रॉली, इनिशियली बोथ आर मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर वो u से कूद गया। u है 20 मीटर पर सेकेंड, पहले केस में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दूसरे केस में विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, तीसरे केस में विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया किसी का, 10/3 लेफ्ट राइट, मतलब ये भी आगे ही मूव कर रही होगी, यही कहना चाह रहे हो तुम। पहले पार्ट में तो सिंपल ही है, इनिशियल मोमेंटम x में इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम x में। तो इनिशियल मोमेंटम अगर हम x में देखें तो कितना होगा अपने पास, टोटल मास कितना है अपने पास, 60 प्लस 40 इंटू 10। फाइनल मोमेंटम जो पर्सन है उसका मास है 40, वो मूव कर गया 20 मीटर पर सेकेंड से। कार्ट पीछे माना है ना तुमने अगर इनिशियली, तो माइनस कैपिटल M इंटू वी, डेट इज माइनस का 60 इंटू वी। तो ये अपने पास कितना हो गया 800, ये हो गया 1000, तो 200 इज इक्वल टू माइनस 60v। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3 मीटर पर सेकेंड विद माइनस साइन। इट मीन्स हमने जो डायरेक्शन ली है वो बिल्कुल अपोजिट उसके जा रहा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप वो हो जाएगी 10/3 मीटर पर सेकेंड राइट की तरफ, क्योंकि आंसर नेगेटिव आया। इट मीन्स हमारी एज्यूम डायरेक्शन गलत हो गई। सेकेंड पार्ट देखते हैं, कौन बच्चा सच बोल रहा है, कौन बोल रहा है झूठ। u इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, जो कि हमको कितनी गिवन है, ये गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा अपने पास वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली की भी लेकिन बिफोर जंप वाली वेलोसिटी, इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। ट्रॉली की वेलोसिटी हमने कितनी लिया, माइनस वी, और माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप कितनी है, ट्रॉली की वेलोसिटी जंप लगाने से पहले 10 है और प्लस का 10 है, इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो आ रही है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज माइनस नहीं प्लस, माइनस ही होगा, माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ये तो पर्सन को, हाँ पर्सन को नेगेटिव नहीं लेंगे, सही बात है, प्लस ही रहेगा। तो पर्सन की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड आ रही है राइट की तरफ। मोमेंटम कंजर्वेशन, p इनिशियल x इस p फाइनल x, p इनिशियल x में तो सेम यही वाला रहेगा 60 प्लस 40 इंटू 10, जो कि है 1000 अपने पास। p फाइनल मैन के लिए लिखें तो मैन की मास कितना है अपने पास 40, और इसकी स्पीड कितनी है vp
30 और v फाइनल -60 इंटू v, तो ये हो गया 1200, 200, v आ गया फिर से 10/3 मीटर पर सेकेंड। इस बार आंसर पॉजिटिव आया है, मतलब किधर गई होगी ये ट्रॉली, लेफ्ट गई होगी। क्या आंसर पॉजिटिव आया, v को नेगेटिव लेके चले थे तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट गई। राइट तो इस बार गई थी ना जब माइनस आया था। माइनस मीन्स हमने जो डायरेक्शन ली उसके अपोजिट है, प्लस मीन्स हमने जो डायरेक्शन ली वो उसी के डायरेक्शन में। तो ये आ जाएगा 10/3। थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में जल्दी कैलकुलेट करो। थर्ड केस में सब वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, आफ्टर जंप जो कि हमको गिवन है +20। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप, ये है अपने पास 20 मीटर पर सेकेंड। हमको वेलोसिटी ऑफ पर्सन निकालना है तो इसको लिख देते हैं वीपी। और ट्रॉली की आफ्टर जंप, ट्रॉली की वेलोसिटी क्या है आफ्टर जंप, -v, तो -v इज इक्वल्स टू 20। तो पर्सन की वेलोसिटी कितनी आ गई है इस बार, 20 - v। अब मोमेंटम कंजर्व करो, p इनिशियल x इज इक्वल्स टू p फाइनल x। इनिशियल मोमेंटम तो अभी भी सेम है 60 + 40 × 10 जो कि है 1000। फाइनल मोमेंटम पर्सन का कितना हो जाएगा, मास ऑफ पर्सन जो कि अपने पास 40 इंटू इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 - v, और माइनस ऑफ ट्रॉली का मास 60 और इसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो ये होगा 1000 - 800, तो जो कि अपने पास आ जाएगा 200 इज इक्वल्स टू -100v। तो v की वैल्यू आ गई -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ट्रॉली किधर गई होगी। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज 2 मीटर पर सेकेंड राइट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। ये देखो बढ़िया सवाल है, काफी कम बच्चे कर पाते हैं इस सवाल को। देखो सुनो, इसको एक काम करते हैं, ट्रॉली बना देते हैं। ट्रॉली से दो लोग घूमने जा रहे थे, ट्रॉली पे बैठ के। विक्की कट्टू को कहीं घुमाने ले जा रहा था, दोनों इसी एंड पे खड़े हुए थे। अरे अरे गलत सोच रही, गलत नहीं सोचना है। देखो ट्रॉली से घूमने जा रहे थे, ट्रॉली चल नहीं रही थी, लेकिन ऐसे खड़े हो जाएंगे तो कहाँ से ट्रॉली चलेगी। तो विक्की ने बोला मैं कूद जाता हूँ, ट्रॉली चलने लग जाएगी। बट उस केस में क्या होगा, कट्टू चली जाएगी, आगे सल्लू खड़ा होगा तो गई कट्टू फिर। तो दोनों ने प्लान बनाया कि साथ में ही मिलके कूद जाते। तो भाई दोनों साथ में मिल, दोनों का मास सेम है, एम मास, ट्रॉली का मास 10 है। दोनों साथ में कूद गए लेफ्ट की तरफ एक बार, है ना। तो तब हमें बताना है कार्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। और एक बार क्या हुआ, पहले विक्की कूदा, उसके बाद में फिर कट्टू कूदी, फिर हमें बताना है ट्रॉली की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, इनको ए बी मान लेते हैं, ए बी हम जानते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। प्रॉब्लम इज फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ ट्रॉली, फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ ट्रॉली when both A and B, when both A and B jump off the plank, the trolley, jump off the trolley, plank नहीं trolley, jump off the trolley with relative velocity u, with relative velocity u with respect to plank, with relative velocity u with respect to plank, u with respect to trolley, u with respect to trolley, with relative velocity u with respect to trolley,
ए पार्ट है इसमें साइमल्टेनियसली, साथ साथ कूदे दोनों, और बी पार्ट है 1/1 साइमल्टेनियसली। साथ साथ लिख लें, और क्या, साथ साथ ही तो कूदे। और बी में है 1/1, एक एक करके। पहले विक्की कूदा और फिर कट्टू ने बोला बाय बाय, फिर वो फिर से कूद गई, बोली कि मैं तो मजाक कर रही थी। विक्की खुश हो गया। क्यों विक्की? भव्या, यही है कट्टू। विक्की की कट्टू मिल गई है दोस्तों, इसी क्लास में बैठी हुई थी छिपी हुई। कट्टू काफी दुबली पतली है। विक्की, इसके हिस्से का खाना भी तू ही खा जा रहा है क्या? चॉइस अच्छी है, रब ने बना दी जोड़ी, मेड फॉर ईच अदर। ये वाला वैसे, हाँ बोला है तो, दोनों सेम वेलोसिटी यू से ही कूदे, यू से कूदे ये। तो ये वाला तो वैसे बहुत इजी है। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप। इनके कूदते ही बोल देते हैं कि ट्रॉली मूव करने लग गई, लेट से v स्पीड के साथ। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप अपने को प्लस यू गिवन है। वेलोसिटी ऑफ पर्सन वो तो ग्राउंड फ्रेम में हमको निकालनी ही है, और ट्रॉली पीछे की तरफ चली गई है कितनी स्पीड के साथ, v के साथ, तो माइनस वी। तो पर्सन की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कितनी है जंप के बाद, u माइनस वी। और ऐसे कितने पर्सन है अपने पास, 2 पर्सन है। तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम जितना x में होगा इनिशियली, उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। इनिशियली कोई मूव ही नहीं कर रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम 0। फाइनली ए भी मूव कर गया, तो m इंटू वी पी प्लस m इंटू वी पी और माइनस का 10m इंटू वी। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, ये m तो कैंसिल ही है, 10v इज इक्वल्स टू 2vp। तो ये अपने पास आ जा रहा है 10v इज इक्वल्स टू 2vp, तो 10 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ u माइनस v। सो 12v इज इक्वल्स टू 2u। v की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव आई है, मतलब हमने जो डायरेक्शन ली है वो बिल्कुल सही ली है। तो v होगा u/6 लेफ्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करो। चलो अभी पहले क्या करो, पहले इसको कूदा दो, विक्की को, ए को जंप करवा दो, और फिर देखो ट्रॉली और ये कट्टू कितनी स्पीड से पीछे जा रही होंगी। ए को जंप करवा दो, ए। इफ ए जंप्स फर्स्ट, ए पहले ही कूद गया भाई, ए पहले ही कूद गया, तो हमको कैसे नजर आएगा, यहां पर देखो कार्ट होगी, ये मूव करने लगी होगी कुछ स्पीड v डैश के साथ, और b भी इसके ऊपर खड़ी होगी, और a जो होगा वो बेचारा इधर की तरफ चला गया u से। u ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली था आफ्टर जंप। ठीक है, तो यहां पर भी वही करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, जो कि अपने पास कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप कितना है अपने पास, u। वेलोसिटी ऑफ पर्सन या वेलोसिटी ऑफ ए बोल देते हैं इसको, है ना, इस बार a, तो va माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप कितनी हो गई है, माइनस v डैश। तो va की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई है, u माइनस v डैश ग्राउंड फ्रेम में। अब इन मोमेंटम कंजर्व करते हैं, तो p इनिशियल x में जितना है इज इक्वल्स टू p फाइनल इन x। इनिशियल मोमेंटम x में कितना था बताओ, 0 था। फाइनल अगर हम देखें तो पर्सन जो ये है मास ऑफ a
डेट इज m, ये मूव कर गया है va से राइट डायरेक्शन में, ठीक है। और ये 10m और m मास, ये तो ट्रॉली पर ही है अभी, तो कितना रहेगा प्लस का नहीं माइनस का 11m इंटू वी डैश। क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो वी ए इज इक्वल्स टू 11 वी डैश, तो ये हो जाएगा u माइनस वी डैश इज इक्वल्स टू 11 वी डैश, और वी डैश तुम्हारे पास कितना आ जाएगा ये u/12, ठीक है। अब इसके आगे की सिचुएशन हम देखेंगे। अब क्या हमको नज़र आ रहा होगा, अब इसको भूल जाओ, ये तो गया, इसका क्या काम, अब वो सिस्टम का पार्ट नहीं है। वो सिस्टम का अब जब पार्ट बचा ही नहीं है, तो इनिशियली तुमको क्या नज़र आ रहा होगा, इनिशियली तुमको नज़र आ रहा होगा ये कार्ट और ऑब्जर्वर बी, अरे समझ ले अब, और ये 10m मास, ये m मास, ये दोनों ही किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं विद अ स्पीड v डैश इज इक्वल्स टू u/12। और आफ्टर क्या होगा, हम बोल देते हैं कि ये जो कार्ट है जिसका मास कितना था 10m, ये मूव कर गई v स्पीड के साथ, और ये जो b है ऑब्जर्वर b, ये u स्पीड से कूदा है, जो कि u किसके रेस्पेक्ट में है, आफ्टर जंप ट्रॉली के रेस्पेक्ट में। ये देखो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था कि u/12 आ रहा था, वो कहाँ गया, u/12 इतना पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। जब वो कूद गया था तो u/12 अपने पास आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब सिचुएशन कैसी नज़र आएगी तुमको जब वो कूद गया होगा, ऐसा कुछ नज़र आएगा कि इनिशियली क्या है, यही मतलब इससे जस्ट पहले क्या था कि कार्ट मूव करने लगी थी u/12 से, b ऊपर उसके ऊपर बैठा हुआ था, और जब वो कूद जाएगा, वो कूद गया u वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या था, कार्ट आफ्टर जंप, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, और ये v स्पीड से पीछे जाएगा, v स्पीड से पीछे जाएगा तो मोमेंटम कंजर्व करोगे। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इस सिस्टम का, इनिशियल मोमेंटम माइनस ऑफ 11m इंटू u/12। बट उससे पहले हमें कार्ट की यहाँ देखना पड़ेगा, ये तो विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में b की क्या वेलोसिटी रही, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में b की वेलोसिटी अगर हमने देखी तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, दैट इज वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप कितना है u, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा vb, और माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी हो गई है माइनस v, तो यहाँ से v अपने पास कितना आ गया u माइनस v, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व कर देंगे बस, ठीक है। तो देखो मोमेंटम ही कंजर्व किया है कि इनिशियल मोमेंटम x में इसका मोमेंटम था 11m, u मूव कर रहा था u/12 से, 11m u/12 विद माइनस साइन। फिर क्या है फाइनली अपना ये m मास है, ये मूव करने लगा है vb स्पीड के साथ, तो m मास vb के साथ, और कार्ट पीछे की तरफ गई है, मतलब 10m मास पीछे गया है v के साथ, तो माइनस का 10m इंटू वी, तो ओवरऑल यहाँ से माइनस u/12 u माइनस वी माइनस 10v सॉल्व कर लो, फिर वो आ जाएगा 23 u/132। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक बुलेट आई है और बुलेट टकराई और फ्यू मिली सेकेंड्स या बहुत ही कम टाइम के अंदर वो इस ब्लॉक में एंटर कर गई। ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे रखा हुआ था, तो बुलेट आएगी तो क्या ये फिर भी रेस्ट पे रखा रहेगा या मूव करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। हमें ये बताना है कि बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन ब्लॉक, बुलेट के एम्बेड होने के बाद फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बुलेट प्लस ब्लॉक टुगेदर। इन्होंने साथ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब क्या होगा, जैसे बुलेट आई इसमें अंदर धंस गई, अब उसके बाद बुलेट और ब्लॉक सिस्टम एक साथ मूव करने लगा सीन्स, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन था, तो फ्रिक्शन की वजह से एक सर्टेन डिस्टेंस चलने के बाद ये सिस्टम रुक जाएगा, और वही बताना है हमको कि कितने डिस्टेंस बाद ये रुक जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्या पूरी जर्नी में मोमेंटम कंजर्व या नहीं कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व और कंजर्व नहीं होगा ड्यूरिंग कंप्लीट जर्नी, होगा तो क्यों नहीं होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाँ यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स है, इसीलिए कंप्लीट जर्नी में मोमेंटम कंजर्व नहीं है। और बताओ सबसे ज़्यादा फोर्सेस कब लगी होंगी, जब ये बुलेट आके इससे टकराई होगी, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं फोर्सेस होती है इम्पल्सिव,
उस टाइम पे फ्रिक्शन लगा भी होगा, लेकिन फ्रिक्शन की इतनी वैल्यू होगी नहीं कि वो इसको सिस्टम का कोई सिग्निफिकेंट मोमेंटम चेंज कर दे। मतलब उस टाइम पे फ्रिक्शन की वैल्यू अदर फोर्सेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहेगी। तो जस्ट बिफोर कलीजन एंड जस्ट आफ्टर कलीजन हम क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बुलेट जैसे ही टकराने वाली होगी और टकराने के जस्ट बाद मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पहले मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो पी इनिशियल जो कि है अपने पास मोमेंटम जस्ट बिफोर कलीजन, तो मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन ये बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन हमें पता है कि बुलेट और ब्लॉक ये एक सिस्टम बन जाएगा। मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन हमको, ये तो जस्ट बिफोर कोलिजन ऐसा नज़र आएगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन हमको क्या नज़र आएगा कि एक सिस्टम है अपने पास जिसमें एक ब्लॉक है और ब्लॉक के अंदर एक बुलेट है, और ये पूरा सिस्टम क्या करने लगा होगा, ये कुछ v स्पीड से मूव करने लगा होगा। तो जस्ट बिफोर कलीजन मोमेंटम बताओ कितना होगा, जस्ट बिफोर कलीजन कितना होगा मोमेंटम सिस्टम का, 10 इंटू 0.5। तो 10 इंटू 0.5 इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल इस वाले डायग्राम को देखो तो इट्स लाइक कि अब इसको एक ही ब्लॉक मान ले, 0.5 kg और 1.5 kg, 2 kg का एक ब्लॉक मान लिया जाए। तो 2 kg वाला ब्लॉक कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा, v से। तो v की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये समझ में आ गया कि जस्ट बिफोर कलीजन ये पूरा सिस्टम v स्पीड से जा रहा है। कितने टाइम बाद ये रुक जाए, मतलब कितने डिस्टेंस बाद ये रुक जाएगा, कैसे पता लगाएं वो बताओ, कैसे पता लगाएं। एक तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, हम बोलेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता था, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क डन कितना रहेगा, माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी और डिस्टेंस एक्स के बाद ये स्टॉप हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ बात ही नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आती है अपने पास, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। तो देखो एम से एम कैंसिल, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ रही है अपने पास वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू इंटू जी। दूसरा तुम यहाँ पर सीधा ये भी यूज़ कर सकते थे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। फाइनल स्पीड जीरो, इनिशियली ये कुछ v से मूव कर रहा था। एक्सीलरेशन क्या होता था अगर ये फिसल रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो एक्सीलरेशन नहीं रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन होगा फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास। फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एम जी डिवाइडेड बाय मास, तो रिटार्डेशन कितना आएगा इसका, माइनस ऑफ म्यू इंटू जी, और x डिस्टेंस बाद ये रुक गया। तो x की वैल्यू देखो यहाँ से सेम ही आ रही है वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या करेंगे, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कलीजन मोमेंटम कंजर्व करेंगे, बाकी वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह फिर यूज़ कर लेंगे डिस्टेंस वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, इसको करो। मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, इस बार कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। बुलेट आई ब्लॉक में एम्बेड कर जाती है, उसके बाद वाला हुआ है मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ऐसी कुछ सिचुएशन रही होगी, ये जस्ट बिफोर कलीजन है, जस्ट आफ्टर कलीजन एम्बेड कर गया, वी स्पीड से मूव कर गया होगा, और फाइनली स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन और ब्लॉक उस मोमेंट पे रेस्ट पे आ गया होगा। तो हमें मैक्सिमम कंप्रेशन ही निकालना है, उसके लिए पहले वी स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी। तो वी स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कलीजन। तो जस्ट बिफोर मोमेंटम सिर्फ बुलेट के पास था विच इज़ 0.5 इंटू 10, और जस्ट आफ्टर ये 2 kg वाला ब्लॉक वी स्पीड से मूव करने लगा, तो v की वैल्यू अपने पास आ गई 5/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इधर से इधर एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो हाफ ऑफ कैपिटल M जो कि है 2 kg का ब्लॉक इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये कट गया, x की वैल्यू आ जाएगी रूट, या वैल्यू पुट ही कर लेते हैं पहले, एम वी स्क्वायर। तो 2 इंटू वेलोसिटी हमारे पास 5/2, तो 2 इंटू 25/4, और स्प्रिंग कांस्टेंट हमको 10 गिवन है इंटू एक्स स्क्वायर।
तो ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये 5 टाइम्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू अपने पास आ रही है √5/4 मीटर। तो जिनका भी आंसर √5/4 आया वो सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या दे रखा है, एक ब्लॉक था 1 kg, बुलेट आई, मास दे रखा है, स्पीड दे रखी है बुलेट की। बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, obtain the height to which the block rise before swinging back, also find the angle rotated। एक तो ये बताना है कि ये कितना एंगल रोटेट कर जाएगा ब्लॉक, ठीक है, और ये बताना है कि कितना हाइट ऊपर चला जाएगा अपने ओरिजिनल लेवल से। करो, पहले तो यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व, और यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व। तो यहाँ पर मोमेंटम अगर कंजर्व करें, मान लेते हैं पहले तो बुलेट ही मूव कर रही थी और उसके बाद ये पूरा सिस्टम कैपिटल एम मास, एंड कैपिटल एम इज़ ऑलमोस्ट 1 kg, क्योंकि बुलेट का मास काफ़ी कम दे रखा है इस केस में, ठीक है, तो उससे एज सच कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा फर्क आने वाला है नहीं। तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे इधर से इधर, तो इनिशियली बुलेट ही मूव कर रही थी, तो इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम होगा अपने पास एम यू, और फाइनल मोमेंटम होगा कैपिटल एम, और ये दोनों मूव करने लग गए लेट से वी स्पीड के साथ, तो एम इंटू वी। तो वी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻² इंटू 200 अपॉन में 1, तो वी आ गया अपने पास 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एनर्जी कंजर्व, तो इनिशियली यहाँ पर एनर्जी कौन सी है अपने पास, काइनेटिक, विच इज़ हाफ mv², और फाइनली एनर्जी कौन सी रहेगी इसके पास, पोटेंशियल, जो कि होगा अपने पास mgh। तो m से m कट गया, h की वैल्यू आ जाएगी v²/2g, तो ये हो जाएगा 4/2 इंटू 10। h अपने पास आ गया कितना, 0.2 मीटर, h 0.2 आ गया। अब h थीटा निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 मीटर हमें दे रखी है, तो h को हम क्या लिख सकते हैं, h इज़ l माइनस l cos थीटा, तो दिस इज L1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0.2। L की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0.2। दिस एम्प्लाइज कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0.8। 0.8 को हम लिख सकते हैं 4/5, मतलब थीटा अपने पास कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। तो थीटा इस केस में 37 डिग्री है, और जो हाइट है वो है 0.2 मीटर। देखो मेंस में बहुत पूछा जाता है ये प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम तो आना ही चाहिए तुम सबको। हो गया भाई, सबका हो गया था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब क्या है कि अगर बुलेट इमर्ज कर जाए ब्लॉक से, ठीक है, इफ बुलेट इमर्ज आउट ऑफ द ब्लॉक, तो इस केस में क्या होगा, मान लो बुलेट आई मास एम यू वेलोसिटी के साथ कैपिटल एम से स्ट्राइक करती है, और फिर वो v1 स्पीड से बाहर चली गई, और जस्ट आफ्टर कलीजन हमने देखा कि इसके पास v2 स्पीड आ चुकी है। अब ये क्या करेगा, इस v2 स्पीड के साथ h हाइट तक जाएगा। तो एक बात तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तो एनर्जी कंजर्व ऐसे ही हो जाएगा, तो हम बोल देंगे हाफ m v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल M g इंटू h। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, v2 का स्क्वायर अपॉन 2g, लेकिन हमको v2 भी निकालना पड़ेगा। तो v2 निकालने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, तो हम क्या कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। तो जस्ट बिफोर कलीजन मोमेंटम सिर्फ बुलेट के पास है, कितना है, m इंटू यू, और फिर मोमेंटम, एक तो बुलेट के पास मोमेंटम है mv1, और ब्लॉक के पास मोमेंटम है कैपिटल M इंटू v2। तो यहाँ से तुम्हारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नोट कर लिया तो नोट करके अब कुछ बातें लिखिए। पहला पॉइंट, क्या अगर मोमेंटम कंजर्व है तो एनर्जी भी कंजर्व होगी या नहीं। 100% ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी भी कंजर्व होगी, या नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना, हर कलीजन में देख रहे हैं एनर्जी लॉस हो जा रही है। तो पहला पॉइंट यही है, इफ मोमेंटम इज कंजर्व, इफ मोमेंटम इज कंजर्व, momentum is conserved,
then it does not necessarily means energy is also conserved. Then it does not necessarily means energy is also conserved. 100% नहीं बोलेंगे कि एनर्जी भी कंजर्व. देन इट डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम is valid in all inertial frames. The law of conservation of momentum is valid in all inertial frames. Next, law of conservation of momentum is valid in all inertial frames के बाद next point, it is a fundamental law of nature. It is a fundamental law of nature. It is a fundamental law of nature and not a consequence of Newton's law, and not a consequence of Newton's law, not a consequence of Newton's law. ये बात सुनने में तुमको अजीब लग सकती है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये फंडामेंटल है, न्यूटन्स लॉ से ये आया ही नहीं है. लेकिन जब डेरिवेशन हमने करी थी तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है हमको, F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी. ठीक है. तो नेट फोर्स यहाँ पर ज़ीरो है, तो डी पी बाई डी टी क्या है, ज़ीरो. तो हम क्या बोल पा रहे हैं उस केस में कि मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा. बट ये जो फंडामेंटली हम बोले ये फंडामेंटल लॉ है नेचर का, न्यूटन्स लॉ से ये ड्राइव नहीं हुआ है. ऑल्दो डेरिवेशन कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, बट ड्राइव ऐसे ये नहीं हुआ था. मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये न्यूटन्स लॉ से भी पहले की चीज़ है, उससे भी पहले आ गए थे. न्यूटन्स लॉ ऑफ पहले उससे भी पहले क्लासिकल मैकेनिक्स अपनी होती है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये सारी चीज़ें पहले ही ड्राइव हो गई थी. ठीक है. एक्चुअली में कॉलेज में जाके तुम पढ़ोगे कि सिमेट्री इन स्पेस जहाँ भी होती है वहाँ हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं.